नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको संस्कृत भाषा या गौरवम अर्थात संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की। हमने आपको यह बताया छात्रों कि संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व की प्राचीनतम भाषा में से एक है और इसका जो साहित्य है वो बहुत ही विशाल एवं संपन्न है और यह भारत की बोली जाने वाली आर्य भाषाओं की जननी भी है और इसका यह भाषा प्राचीन काल में जनसाधारण के आम बोलचाल की भाषा थी। और साथ ही साथ छात्रों, हमने आपको बताया कि यह भाषा जो है उसमें प्राचीनतम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध कवि और लेखक लोग थे। यहाँ तक कि जैन कवियों और दार्शनिकों ने जिन्होंने पाली भाषा में अपने ग्रंथों को लिखने की कसम खाई थी, वे भी सब संस्कृत भाषा को मानकर उसके ऊपर बहुत सारे अपने ग्रंथों को लिखा है। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा संस्कृत भाषा या गौरवम का पंचमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यहाँ पर यह गद्यांश काव्य क्षेत्र से लेकर यत नियम तक है। तो आइए ध्यान से देखिए छात्रों, ध्यान से सुनिए। काव्य क्षेत्रे शब्द गतानर्थ गतांश विस्फुरतो अलंकारान विलोक्य पुनर्नावलोक्यन्ति मणिमयान अलंकाराना। यानी काव्य क्षेत्र यानी काव्य के क्षेत्र में शब्द गतानर्थ गतांश यानी शब्दगत और अर्थगत, विस्फुरतो अलंकार यानी अलंकार को विस्फुरतो यानी बिखेरते हुए, विलोक्य यानी देखकर, मणिमान्य अलंकार यानी मणिमय अलंकारों को पुनर्नावलोक्यन्ति यानी फिर नहीं देखते हैं। तो क्या बता रहा है कि संस्कृत भाषा में काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को बिखरते देखकर मणिमय अलंकारों को फिर वापस नहीं देखते हैं। भारतीय धर्म एव संस्कृत भाषामपि भारतीयानां वरिष्ठा शेब्धि। भारतीय धर्म यानी भारतीय धर्म, इव यानी की तरह संस्कृत भाषा में भी यानी संस्कृत भाषा भी भारतीयानां वरिष्ठा शेब्धि यानी भारतीयों की सर्वश्रेष्ठ, शेब्धि यानी निधि है, धरोहर है, पूंजी है, संपत्ति है। तो इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा भी जो है वो हम भारतीयों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, पूंजी है, धरोहर है, निधि है, खजाना है अर्थात। तो इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। सॉरी छात्रों, इयमेव भाषा यानी यही भाषा, शाखा प्रशाखा रूपेण यानी शाखा और प्रशाखा के रूप में, प्रांतीयासु तासु तासु यानी उन विविध प्रांतीय भाषाओं में क्या की हुई है, तिरोहिता वर्तते यानी छिपी हुई है। यानी यही भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में उन विविध प्रांतीय भाषाओं में छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मान्धाः राजनीति भावना भाविताः भारतस्य खंडम अभिलषन्ति कारणम तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानम। यानी कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि अद्य यानी आजकल, केचन यानी कुछ, धर्मांधा यानी धर्म के अंधे, राजनीति भावना भाविता यानी राजनीति की भावना से प्रेरित होकर भारतस्य खंडम भिलषन्ति यानी भारत का विभाजन चाहते यानी टुकड़ा चाहते हैं। तो आजकल कुछ धर्मांध जो हैं, धर्म के अंधे जो है, वो राजनीति की भावना से प्रेरित होकर भारत के टुकड़े चाहते हैं। कारणम यानी तेषाम यानी उनका कारण है संस्कृत भाषा या अज्ञानम यानी संस्कृत भाषा का अज्ञान ही उनका सबसे बड़ा कारण है। जो घर का विभाजन, जो भारत भूमि का विभाजन चाहते हैं वो संस्कृत भाषा के अज्ञानता के कारण ही है।
सुनिए, यहाँ पर कुछ सूक्तियां संस्कृत भाषा के लिए दी गई हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी यानी माता, जन्मभूमिश्च यानी और जन्मभूमि, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी बढ़कर, गरीयसी यानी बढ़कर होती है। तो माता और जन्मभूमि छात्रों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम। दूसरी सूक्ति सुनिए, अयम निजा यानी यह हमारा है, परोवेती यानी यह दूसरे का है, गणना यानी ये जो गणना करते हैं, गिनती करते हैं, लघु चेतसाम यानी ऐसी बातें छोटे दिल के लोग और छोटे विचार के लोग करते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ठीक है, अयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम यानी छोटे विचार के लोग और छोटे दिल के लोग जो हैं वो हमारा और तुम्हारा या अपना और पराया करते हैं। छात्रों, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरित वालों के या उदार हृदय वाले व्यक्तियों के तो लिए वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उदार चरित वाले व्यक्तियों का तो सारा संसार ही उनका परिवार है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अन्य सूक्ति सुनिए छात्रों, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी शुनि चैव यानी ज्ञानी पुरुष, स्वपाके यानी कुत्ते, और च पंडिता यानी ज्ञान, पंडिता समदर्शिना। तो पंडिता यानी ज्ञानी पुरुष, शुनि यानी कुत्ते और स्वपाके यानी चांडाल। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं, अर्थात दोनों को समान समझते हैं, उनमें भेद नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। इमे उपदेशाः यदि भारतीयानां समक्षम समीक्ष्यन्ताम तदा सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते। स्वयमेव में संधि है, स्वयं प्लस एक। तो इमे उपदेशा यानी ये सारे उपदेश यदि भारतीयानां समक्षम यदि भारतीयों के सामने, समीक्ष्यताम यानी समझाया जाए, तदा यानी तो, सकलम भारत यानी समस्त भारत, स्वयमेव यानी स्वयं ही, एक सूत्रे यानी एकता के सूत्र में, अखंडता सूत्रे यानी और अखंडता के सूत्र में स्वयं ही निबध्यते यानी बंध जाएगा। तो यह सारे उपदेश जो हमने आपको सूक्तियां बताई, ये सारी सूक्तियां अगर भारतीयों के सामने अच्छी तरह से समझाई जाए तो समस्त भारत स्वयं को एक सूत्र और अखंडता के सूत्र में बंध जाएगा स्वयं ही, अगर वो समझ जाएंगे तो। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधीराज मानसम यान्ति हंसाः न पुरुषा एव इति सडिंडिमम घोषयति इयम भाषा। तो क्या बोल रहे हैं, अस्त्युत्तरस्याम दिशि, यहाँ पर संधि है अस्य प्लस उत्तरस्याम, तो इसके उत्तर दिशा में देवात्मा हिमालयो नाम नगाधीराज, यानी इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में देवता, देवानाम यानी देवालय यानी देवात्मा हिमालय यानी देवताओं की आत्मा, हिमालय नाम नगाधीराज यानी हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। तो भारत के उत्तर दिशा में छात्रों देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। मानसम यान्ति हंसा न पुरुषाय, यहाँ पर केवल हंस जो हैं वो मानसरोवर को जाते हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। छात्रों आपने सुना होगा कि मानसरोवर को पलायन कर गए सारे हंस, क्योंकि वहां पर ठंड बर्फ गिर रही है, परंतु पुरुष उस समय नहीं जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हंस मानसरोवर को जाते हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। इति यानी यह बातें, सडिंडिम यानी डुगडुगी बजाकर, घोषयति इयम भाषा यानी यह भाषा डुगडुगी बजाकर यह बातें बताती है लोगों को। तो यह भाषा जो है वह लोगों को डुगडुगी बजाकर बता रही है कि देवताओं की आत्मा हिमालय जो है वो पर्वतों का राजा भारत में ही है, और हंस मानसरोवर को जाते हैं, पुरुष नहीं, यह भाषा बताती है।
संस्कृतम विना एकताया अखंडताया पाठा निरर्थका एव प्रतीयते। यानी संस्कृतम विना यानी संस्कृत के बिना, एकताया अखंडता यानी एकता और अखंडता का पाठ, निरर्थका एव प्रतीयते व्यर्थ ही प्रतीत होता है। यानी संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ जो है वो व्यर्थ है, बेकार ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेनापि स्वकीयायाम आत्मकथायाम लिखितम यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधिस्तस्या सुरक्षाया उत्तरदायित्वम स्वतंत्रे भारते आपतितम। नेहरू महाभागेनापि यानी महापुरुष नेहरू ने भी क्या, स्वकीयायाम आत्मकथायाम यानी अपनी आत्मकथा में, लिखितम यत् संस्कृत भाषा यानी उन्होंने, नेहरू जी ने भी अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत से धरोहर निधि अस्तस्या यानी संस्कृत भाषा जो है वो भारत की निधि है, यानी अमूल्य खजाना है। तस्याः सुरक्षाया उत्तरदायित्वम स्वतंत्रे भारते आपतितम यानी उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रते भारते यानी स्वतंत्र भारत पर आपतितम यानी आ पड़ा है। तो महापुरुष जी नेहरू जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। आगे सुनिए छात्रों। अस्माकं पूर्वजनानां विचारः अनुसंधानानापि चास्यामेव भाषायां सन्ति। तो क्या बता रहे हैं, अस्माकं पूर्वजनानां विचारः यानी हमारे पूर्वजों के विचार, अनुसंधानापि चास्यामेव, चास्यामेव में संधि है च प्लस अस्याम प्लस एव, तो हमारे पूर्वजों के विचार एवं खोज भी इसी भाषा में है। भाषायाम संति यानी इसी भाषा में है, तो हमारे पूर्वजों के विचार एवं खोज भी इसी भाषा में है। स्वसभ्यताया धर्म से राष्ट्रीय इतिहास से संस्कृतेश्च सम्यक बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानम परमावश्यकम अस्ति केनापि कविना मधुरमुक्तम। यानी स्वसभ्यताया यानी अपनी सभ्यता का, धर्म से यानी धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास से यानी राष्ट्रीय इतिहास का, एवं संस्कृते सम्यक बोधाय एवं संस्कृति के सम्यक बोधाय यानी अच्छी तरह से ज्ञान के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम परमावश्यकम अस्ति यानी संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। तो क्या बता रहे हैं लेखक छात्रों कि अपनी सभ्यता, धर्म, राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृति के अच्छे ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान परमावश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम यानी किसी कवि ने अच्छा ही कहा है, मधुर उक्त किया है। तो क्या कहा है सुनिए। भवती भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यथा सुरभाषया सकल वाग जननी भुवि सा श्रुता बुध जनई सततम ही समादृता। क्या कहा है छात्रों कि भवती भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यथा सुरभाषया यानी जिस देव भाषा संस्कृत से प्रतिदिन भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, भवती यानी होती है, भारतीय संस्कृति रक्षणम यानी भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, प्रतिदिनम यानी रोज, ही यानी ही, यथा यानी जैसे, सुरभाषिया यानी देव भाषा। तो जिस देव भाषा से संस्कृत से प्रतिदिन भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, सकल वाग जननी व समस्त भाषाओं की जननी रूप में पृथ्वी पर भूवि सा श्रुता यानी वो पृथ्वी पर विख्यात है और वह विद्वानों द्वारा हमेशा आदर की जाती है। बुद्ध जनई सततम ही समादृता यानी बुद्ध जनई यानी विद्वान लोग, सततम यानी निरंतर ही, समादृता यानी आदर से संस्कृत भाषा को देखते हैं। तो क्या बताया, कितनी अच्छी बात बोली कि जिस देव भाषा संस्कृत से प्रतिदिन भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है वह समस्त भाषाओं की जननी हमारे रूप में पृथ्वी पर विख्यात है और वह विद्वानों द्वारा हमेशा आदर की जाती है। आगे सुनिए छात्रों। तथा भूताया अस्याः भाषाया पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यत्नीयम्। तथा भूताया यानी ऐसी इस भाषा, अस्याः भाषाया यानी इस भाषा के, पुनरुभ्युदयाय
यानी पुनरुत्थान के लिए, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय यानी भारतीयों को, पुनरपि यानी फिर से, सततम यत्नियम यानी सदा प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसी इस भाषा के पुनरुत्थान के लिए भारतीयों को फिर से सदा प्रयत्न करना चाहिए। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के समाप्त होते ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों, आज के इस अंश में आपने जाना कि भारतीय भाषा संस्कृति के जो जिंदा है वो संस्कृत भाषा से ही है, और जो विद्वान लोग संस्कृत भाषा को आदर से देखते हैं वही ऊपर उठ पाए हैं, और वही समाज में एकता और अखंडता का सूत्र इस संस्कृत भाषा के द्वारा लोगों को पढ़ाएंगे। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में या पूरे अध्याय में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।